प्रेम किसे कहा जाता है। और आजकल के लोग या आजकल के लड़के लड़कियां अपने प्यार की, अपने प्रेम की तुलना श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी के साथ करते हैं कि देखो, श्री कृष्ण महाराज जी ने भी प्रेम किया था गोपियों के साथ, मीरा जी के साथ, उद्धव जी के साथ, रुक्मणी जी के साथ। अब भगवान जी ने प्रेम किया था, उस प्रेम में और आजकल के जो लोग प्रेम करते हैं उसमें क्या अंतर है आप जानते हैं। और कुछ लोगों का कहना इस प्रकार होता है कि हम प्रेम करते हैं, हम अब प्रेम बहुत प्रकार के होते हैं और दे के भूखे, दे के देखो सुख भोगने वाले लोग प्रेम क्या जाने कि प्रेम किसे कहा जाता है या प्रेम होता क्या है। एक बार श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते करते उनके मन में एक विचार आया। उद्धव जी उनके पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु जो ये 16,000 रानियां हैं ना, इनको आपसे एक शिकायत है। इनका कहना है कि आप बहुत भेदभाव करते हो, आप इनसे प्रेम नहीं करते हो, आप गोपियों से स्नेह करते हो, गोपियों से आप बहुत सारा प्रेम करते हो। तो इन्होंने शिकायत लगाई है। तो श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, उद्धव, हमारे लिए सारे भक्त एक ही समान हैं, परंतु जो गोपियां हैं उनके प्रेम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। जो गोपियां श्री कृष्ण महाराज जी से प्रेम किया करती थी, अब श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी कहते हैं, पहले तो उद्धव जी रुक्मणी के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो, रुक्मणी जी भी यही कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है श्री कृष्ण महाराज जी हमसे प्रेम नहीं करते, बार बार गोपियों का जिक्र करते रहते हैं, बार बार ब्रज का ही जिक्र करते रहते हैं। ना जाने ऐसा वृंदावन की गोपियों के अंदर क्या है। हम भी वृंदावन की गोपियों से मिलना चाह रहे हैं, हम भी उनसे भेंट करना चाह रहे हैं कि वृंदावन की गोपियां ऐसा कौन सा प्रेम है उनके भीतर, ऐसा कौन सा प्रेम कितना प्रेम किया करती थी हमारे श्री कृष्णा से कि आज भी श्री कृष्ण महाराज जी के मुख में हर रात्रि जब विश्राम करते हैं, चादर लेके सोए होते हैं, लेटे लेटे ही बस वृंदावन की गोपियों का नाम लेते रहते हैं, उनका ही जिक्र करते रहते हैं। तो यहाँ से 16,000 रानियां भी श्री कृष्ण महाराज जी से उद्धव के थ्रू शिकायत करती हैं कि देखो, ये जो कृष्णा है ना, ये बहुत भेदभाव करता है, हम कह रही हैं, आप इस बात को माने ज़रूर। अब उद्धव जी श्री कृष्ण महाराज जी के कक्ष में जाकर भी यही कहते हैं कि हे कृष्ण, सबका एक ही प्रश्न है कि कृष्णा जी भेदभाव क्यों करते हैं। अब वहाँ जाते हैं, रुक्मणी भी जाती हैं और रुक्मणी माता जी भी जाकर और उद्धव भी जाकर श्री कृष्ण महाराज जी को जैसे ही उन्होंने ना चादर उठाई श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से, और श्री कृष्ण महाराज जी ने तो पहले ही अपना सर पकड़ा हुआ है। अब सर पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उद्धव महाराज जी कहते हैं, प्रभु क्या हो गया, आप इस प्रकार से क्यों चिल्ला रहे हैं। रुक्मणी जी हैरान हो गई, सब जल इत्यादि देने लगे कि श्री कृष्ण महाराज जी को हो क्या गया, श्री कृष्ण महाराज जी इस प्रकार से क्यों। श्री कृष्ण महाराज जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तो सारी दासियां एकत्रित हो गई, रुक्मणी माता जी आ गए, उद्धव जी आ गए,
सारा तहकार मचा हुआ है कि श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को क्या हो गया, वह क्यों श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी इतने इतने क्यों तप रहे हैं, वह क्यों इतने निराश हुए पड़े हैं, वह क्यों उनकी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही हैं। अब सबके मन में प्रश्न था कि श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को क्या हो चुका है। अब श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, उद्धव, मेरा इलाज इन चीज़ों से नहीं होगा। ये सारा सामान आप ले जाओ, ये सारी वस्तुएं ले जाओ, मैं इससे ठीक नहीं होगा। मेरे बस एक भक्त का, मेरे सिर्फ एक विरला का, मेरे सिर्फ एक राजकुमार जो सच्चा मेरा भक्त है, उसकी ब्रज चरण, उसके चरणों की ब्रज मेरे सर पे, मेरी मस्तक पे लगा दो उद्धव, मैं उसी समय ठीक हो जाऊंगा। अब उद्धव जी बहुत चिकित हो चुके हैं, वह बहुत हैरान हो चुके हैं कि श्री कृष्ण महाराज जी क्या मांग रहे हैं। अब उद्धव जी कहते हैं रुक्मणी माता जी को, और पहले तो 16,000 रानियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता, आप बहुत प्रेम करती थी श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से, और आप बार बार आग्रह करती थी कि श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी भेदभाव करते हैं और आप उनसे बड़ा प्रेम करती हो। तो माता, श्री कृष्ण महाराज जी का बहुत सर में दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है उनको। अब वो चरण की धूल मांग रहे हैं, और आप उनकी पत्नी हो तो वो आप अपने चरणों की धूल हम उन्हें दे दीजिए। उनका सर जो उनको पेन हो रहा है, उनको जो दर्द हो रहा है, वह ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही ये 16,000 रानियों ने ये बात सुनी, सारी पीछे हो गई। अरे अरे उद्धव जी, आप क्या मांग रहे हैं? हम उनकी पत्नियां हैं, अब हमारा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम ऐसे कैसे मतलब अपने चरणों की धूल हम नहीं दे सकते। नहीं दी उन्होंने। अब श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी के पास उद्धव जी जाते हैं, और श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी कहते हैं, उद्धव नहीं लाए हो? उद्धव जी कहते हैं, महाराज किसी ने दी नहीं तो मैं कहाँ से लाता। श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी कहते हैं, आप वृंदावन गए थे। उद्धव जी कहते हैं, महाराज यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भक्तों ने आप चरणों की धूल नहीं दी, तो वृंदावन इतना उत्तम जो स्थान है, और वहाँ की गोपियाँ आपकी इतनी बड़ी भक्त हैं, तो वो कैसे देगी। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, आप गए कि नहीं गए, आप बस हमें इतना बतला दीजिए। उद्धव जी कहते हैं, महाराज हम नहीं गए। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, आप जाइए, और हमारा उनको एक स्नेह भरा एक पत्र भी लिख कर देना। तो उद्धव महाराज जी वृंदावन की ओर निकल पड़े हुए हैं, और यमुना घाट पे सारी गोपियां बैठी हुई हैं। ब्रज में, सारे ब्रज में हाहाकार मचा हुआ है। श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी के जाने के बाद पूरा ब्रज ऐसा सूना हो गया। वहाँ जो खिलखिलाहट होती थी, वहाँ पे जो एक रास लीलाएं होती थी, वहाँ जो श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी जब थे, तो वहाँ इतना आनंद होता था। आज सारे एक एक बच्चा, आप पेड़ देख लो, आप वो स्थान देख लो, वो गलियां देख लो, हर जगह बस श्री कृष्ण महाराज जी का जय जयकार हो रहा है, और एक एक भक्त के मुख पे श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी का नाम है कि श्री कृष्ण महाराज जी ने मेरे साथ ये लीला की थी। कोई कहता है श्री कृष्ण महाराज जी ने मेरे घर माखन खाया था, कोई कहता है श्री कृष्ण महाराज जी ने मेरी मटकी तोड़ी थी, कोई कहता है श्री कृष्ण महाराज जी ने हमारे साथ खेल क्रिया की थी। तो सबके मुख में श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी का नाम था। अब उद्धव जी यमुना घाट की ओर प्रस्तुत होते हैं। अब जैसे ही यमुना घाट में गए, वहाँ पे सारी गोपियाँ बैठी हुई थी और विलाप कर रही थी
श्री कृष्ण महाराज जी के नाम का गुणगान कर रही थी। अब उद्धव महाराज जी को देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और सारी दौड़ती हुई उद्धव जी के पास आकर कहती है, महाराज उद्धव जी, श्री कृष्ण महाराज जी की कोई सूचना लेकर आए हैं आप? अब हमें बतलाए श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी, हमारे ठीक तो है ना? उनको हमारी याद आती है कि नहीं? उद्धव जी कहते हैं, माता चलो ना मथुरा चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। अब सारी गोपियाँ दुखी होके विलाप होके कहती हैं, उद्धव जी उनको हमारे बिना रहने की आदत हो गई है, उनको हमारी याद नहीं आती है। अब श्री कृष्ण महाराज जी को हमारी याद ही नहीं आती और वो हमारे बिना इतने आराम से रह रहे हैं, तो हम विपदा नहीं डालना चाहते। उनके सुख में हम विपदा डालकर हम उनके सुख का नष्ट नहीं कर सकते, उनके सुख का नाश नहीं कर सकते। अगर श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को हमारे बिना रह रहे हैं, तो आप उन्हें रहने दीजिए, हम वहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि प्रेम किसे कहा जाता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनका सुख हमारा सुख होता है। ये नहीं होता है कि हमें भी उनसे सुख प्राप्त हो, बस अगर वो सुखी है तो हम भी सुखी हैं उनको सुख में देखकर। तो सारी गोपियाँ विनम्र भाव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं उद्धव महाराज जी को, उद्धव आप जाइए और श्री कृष्ण महाराज जी को हमारा आदेश, हमारी सूचना भी देना कि गोपियाँ सारी उनकी राह देख रही हैं, उनको बहुत याद करती है और वह जल्दी आ जाए। परंतु हम नहीं आएंगे जब तक श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी हमें नहीं बुलाते, हम नहीं आएंगे। हम उनको, वो अगर वो सुखी है तो उन्हें सुखी रहने दीजिए। अब उद्धव महाराज जी कहते हैं, माता हमें तो श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी ने ही भेजा है। और ये कहकर कि हम सारी जगह गए, 16,000 रानियों के पास भी गए, बाकी और सब भक्त जनता के पास गए। सब भक्तगण हमें अब उनके चरण की धूल हमें किसी ने नहीं दी। श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी के सर में बहुत पीड़ा हो रही है, उनका सर बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने हमें भेजा हुआ है आपके पास और ये कहकर कि बस वृंदावन में ज़रूर जाना, वहाँ हमारी गोपियाँ हैं, वो हमारी गोपियाँ आपको कदापि मना नहीं करेंगी, वो उनके चरणों की धूल आपको अवश्य ही देंगे। तो माता श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी का सर में बहुत पीड़ा हो रही है उनको, तो हम आपके चरणों की धूल लेने आए हुए हैं। सारी गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी बस इतनी सी बात है। अरे अगर इतनी सी बात थी तो सबसे पहले आपको हमारे पास आना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो हम मना कैसे कर सकती है? हमारी कृष्णा को सर में दर्द हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, आपने यहाँ आने में इतनी देरी क्यों कर दी? तो जैसे ही सारी गोपियों को ये बात पता चली कि कृष्ण महाराज जी चरण की धूल मंगा रहे हैं। अब देखो प्रेम किसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण महाराज जी को चरणों की धूल चाहिए, भगवान जी को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी को एक सच्चा शुद्ध भाव चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, जो हम उनको दे नहीं सक रहे हैं। अब भगवान जी यहाँ पे चरणों की धूल मांग रहे हैं, तो सारी गोपियाँ उनको उद्धव जी को अपने चरणों की धूल मुट्ठी भर भर कर उनकी झोली में देने लगी और कहने लगी, उद्धव जी आप जल्दी से जाइए, ये लीजिए।
अगर ऐसी बात थी तो आपको हमारे पास पहले आना था। और कहती हैं, उद्धव जी कहते हैं, माता किसी ने ये चरणों की धूल इसलिए नहीं दी कि किसी को भी नरकों में नहीं जाना था। चरणों की धूल महाराज को, जो पूरे 33 करोड़ देवी देवता जिनके अंदर समाये हुए हैं, 33 करोड़ भी जो उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, और आप उनको अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगाने को तैयार हो गई हो। आज हमें पता चला कि श्री कृष्ण महाराज जी के मुख में गोपियों का जिक्र क्यों होता है। श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी गोपियों को क्यों पुकारते हैं, क्यों क्यों वो बीमार होते हैं, क्यों वो रोते हैं, क्यों उनकी आंखों से आंसू की धाराएं बहती हैं, और वो बार बार क्यों कहते हैं कि हमें ब्रज की याद आ रही है, क्यों उन्हें वृंदावन की याद आती है। आज हमें पता चल चुका है कि वृंदावन में आप जैसे सच्चे भक्त हैं, वृंदावन में जो गोपियां हैं उनके अंदर जो भक्ति है, भक्ति रूप है, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी बसे हुए हैं। तो जैसे ही गोपियों ने वह सारी चरण धूल उद्धव जी की झोली में डाली, और अंत में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से ये भी कहा कि उद्धव जी ऐसे 100 साल, ऐसे 100 जन्म हम ले लेंगे, ऐसे नरकों में भी हम चले जाएंगे। अरे जिससे श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी की पीड़ा खत्म हो रही हो, तो ऐसे तो हमारा शरीर, हमारा इसका भी नाश हो जाए, ये भी जल जाए, ये हम तो हम तो नरकों में जाने के लिए भी तैयार है। हम तो ऐसे कई जन्म फिर से आने के लिए तैयार है कि अगर हम कृष्ण महाराज जी को हमारी चरणों की धूल से अगर उनके मस्तक के पीड़ा को समाप्त हो रही है, तो हम बार बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो आप प्रेम की तुलना श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेम से कदापि मत करना, और ये कभी भी मत कहना कि आप प्रेम करते हैं। देखो, संसार में स्वार्थ हेतु प्रेम कोई नहीं करता, सब स्वार्थ, यहाँ पे सिर्फ स्वार्थ के ही कार्य चल रहे हैं। बिना स्वार्थ का तो आपको कोई एक गिलास पानी, एक जल का लोटा भी कोई नहीं देगा आज के समय में। तो प्रेम क्या करेगा आपसे? प्रेम किसे कहा जाता है कि भाई साहब, माता जी श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों को ऐसे पकड़ती थी, और उनके श्री चरणों को के नीचे अगर श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के चरण, उनके पैरों को सिर्फ धूल भी ना लगे, उनके पैरों को एक छोटा सा कंकर, एक छोटा सा कोई कांटा भी ना छुप जाए, ऐसा प्रेम, इसे प्रेम कहा जाता है। ऐसा प्रेम कौन करेगा आपसे, या आप ऐसा प्रेम, ये हो ही नहीं सकता कलयुग के अंदर, असंभव है। ये प्रेम सिर्फ हमारे श्री कृष्ण महाराज जी ही कर सकते हैं, ये प्रेम तो हम भी नहीं कर सकते। हम भी इस प्रेम से लाखों दूर हैं, कोसों दूर हैं, जो गोपियां श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से किया करती थी। वो प्रेम हम नहीं कर सकते। हम बहुत पापी हैं, हम बहुत अज्ञानी भी हैं, हमने इतना पाप किया हुआ है। अब श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी ही कृपा करके हमारे पापों का नाश कर सकते हैं। तो देखो, बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा प्रसंग था कि श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को कुछ भी नहीं चाहिए। इस लीला से श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी हमें ये बता रहे हैं कि कृष्ण महाराज जी तो, भगवान जी तो हमारे नहीं, क्षमा चाहिए इसके लिए, हमारे जैसे पापियों की नहीं, भगवान जी की जो गोपियां हुआ करती थी, उनके पैरों की, उनके चरणों की धूल श्री कृष्ण महाराज जी ने अपने मस्तक पर लगाई। तो देखो, जो पूरे
ब्राह्मण के राजा हैं जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी हैं, उन्होंने खोपियों के चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगाई। तो आपको और प्रेम का व्याख्यान हम कैसे, उनका उदाहरण हम किन शब्दों में बता सकते हैं। तो इसे प्रेम कहा जाता है, ऐसा प्रेम होता है। प्रेम के लिए तो पूरा जीवन भी हम समर्पण कर दे वो भी कम है। तो हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।